हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th के बारे में। बच्चों आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन। हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण की। इसके पहले बच्चों हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम और बच्चे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डालिए हेडिंग स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। बच्चों लगाएंगे हेडिंग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों। तो गोलीय दर्पण जो होता है बच्चों, एक खोखले गोलों का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होगा बच्चों, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण है, वह दर्पण है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्रित होता है ना। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देखो तो डिफिनीशन हो गई। वास्तविकता क्या है, देखो ध्यान से फिगर बनाते हैं। मान लो कोई खोखला गोला है, ये क्या है, ये खोखला गोला इस तरह कोई है। तो इसमें देखो क्या होगा, अगर इसमें दो भाग करेंगे बीच से, हम देखो इस तरह से काट देंगे अगर, तो इसके दो भाग हो जाएंगे, है ना। एक भाग ये है इस तरह से, इस तरह से ये, और अगर हम इसको बाहर की तरफ देखो इस तरफ पॉलिश कर देंगे, पॉलिश माने कलई, है ना, क्या कर देंगे, सिल्वर कर देंगे, कलई कर देंगे, तो इससे एक गोलीय दर्पण बनेगा जिसका नाम होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण नाम होगा। और अगर हम इसमें अंदर की तरफ यानी कि दबे हुए भाग की तरफ पॉलिश कर देंगे इस तरह, तो उसका नाम होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब आपको याद रखना है बात को, देखो इसीलिए हमने कहा है, क्या कहा, अब देखो समझो डिफिनेशन। गोलीय दर्पण वह दर्पण है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल, परावर्तक माने जिस पे प्रकाश टकरा के लौट के आएगा, परावर्तित होगा। पर इसमें देखो इस केस में परावर्तक तल क्या है, अंदर की ओर वक्रित है ना, कर्व्ड, इसको इस तरह बना है, अंदर की ओर वक्र है। और इस वाले में जो परावर्तक तल है ये बाहर की तरफ वक्रित है। तो वही बात लिखा, जिसका परावर्तक तल
अंदर की ओर इस तरह, देखो अंदर की ओर इधर है, इसमें परावर्तक तल ये होगा। देखो ये जिसमें कलई हुई है उसके इस पार वाला क्या है, ये वाला भाई परावर्तक तल है। कैसा है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। इसमें कलई उस तरफ हुई है तो परावर्तक तल क्या है, ये वाला है। क्या है, परावर्तक तल है। बात समझ में आई। अब देखो फिर से एग्जाम परिभाषा, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। देखो ये इसका परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित है, मुड़ा हुआ है। इसका परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित है ना। तो गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल या तो अंदर की ओर वक्रित होता है या तो बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक बार इसको बना लो डायग्राम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो पहले इसको इतना। तो बच्चों यहाँ गोलीय दर्पण हमने देख लिया, दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझो आप। तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन हमने देखी क्या होता है, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ये तो अंदर की ओर वक्रित होता है या तो बाहर की ओर, है ना। एक डेफिनेशन तो ये हमारी हो गई। एक डेफिनेशन आप इसकी और लिख सकते हो, क्या, गोलीय दर्पण किसी गोले का, किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। इसकी परिभाषा और क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो आप गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ऐसे भी आप कह सकते हो अथवा करके। ठीक है ना, ये डेफिनेशन बोल सकते हो, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना। वैसे सबसे ठीक यही है, ऊपर वाली ही, इसी को लिखना अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बाद दोनों की डेफिनेशन क्या है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें उत्तल या अवतल दर्पण की। देखो दर्पण दो प्रकार के बताए गए ना, एक उत्तल एक अवतल। सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण तो आप लिखोगे, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लिखोगे। एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण, है ना, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब देखो इसका डायग्राम देख ही लिए हो, है ना। ऐसा बने कुछ, ये रहा अवतल दर्पण का चित्र। इसमें परावर्तक तल क्या है आपका, अंदर की ओर वक्रित है ना। देखो अंदर की ओर कर्व्ड है, ये अंदर की ओर कर्व है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें जो है दूसरा डेफिनेशन है उत्तल दर्पण की। तो क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण में
इसको कहते हैं बच्चे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान देना है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ये बच्चों क्या है, ये वाला फिगर था अवतल का, है ना, ये अवतल का था। उत्तल का यहां बनाते हैं। ये देखो बाहर की ओर वक्रित है ना, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, नोट कर लो। तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा हो गई। अब इसके बाद बच्चों हम कुछ इससे डिफिनीशन है, इसमें पॉइंट है, टर्म है कुछ, जैसे इसका ध्रुव क्या होता है, इसका द्वारक क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है, तो ये सब बातें हम लोग बात करेंगे। जो अब डालेंगे, इसके आगे बात करेंगे हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो, महत्वपूर्ण बिंदु या पद, कुछ भी लिख सकते हो, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गोलीय दर्पण से संबंधित। पहला देखो होता क्या है यार, डायग्राम पहले देखो। मान लो हम कॉनकेव लेते हैं, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है ये, अवतल ले लिए एक ठो। अब इसमें देखो कुछ इसके नाम हैं, ये तुम्हारा नाम है ना, है कि नहीं, तुम्हारा नाम चिंटू है ना, सबका नाम है कुछ कि नहीं। वैसे देखो यहाँ पे जो देखो ये वाला बिंदु होता है गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसको लिखते हैं पी से, पोल, ठीक है ना, इंग्लिश में पोल, ध्रुव। ये जो इस दर्पण का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट, ध्यान समझो, इस गोलीय दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, उसे ध्रुव कहते हैं, है ना। ये नाम है, इसको तुम्हें ऐसे याद रखना है डायरेक्ट। और ये जो दर्पण की लंबाई पूरी होती है M1 M से N तक, ये पूरा दर्पण की लेंथ या व्यास, इसे कहते हैं द्वारक। MN क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अभी लिख के दिखाया जा रहा, सब कुछ लिखवाया जाएगा, अभी केवल सुनो ध्यान से। और ये दर्पण मतलब ये जो अवतल दर्पण है, ये किसी गोले से बना है ना, जिस गोले से बना उसका केंद्र रहा होगा, उसका केंद्र मान लो यहां था, तो इसे कहते हैं वक्रता केंद्र C। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना था, देखो ये पूरा कंप्लीट करोगे तो एक गोला बन जाएगा ना, तो इस गोले का जो सेंटर होगा, केंद्र, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। बात समझ में आई। इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु एक बिंदु होगा जिसको कहेंगे यह फोकस। क्या कहेंगे, फोकस, फोकस। और ये एक लाइन जो बनी है, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ रही है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
इतनी बात समझ में आई? तो इसमें कितने पद आ गए देखो, ध्यान देना है। ध्रुव इस दर्पण का मध्य बिंदु, इस जिस गोले का बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो बीच पॉइंट होता है, मिड पॉइंट बीच में, उसे कहते हैं फोकस। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली जो लाइन होती है सीधी, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और भी हैं बीच में, जैसे द्वारक, M से N तक दर्पण का जो व्यास होता है इसे कहते हैं द्वारक, दर्पण का द्वारक, है ना, दर्पण का द्वारक। और ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को जो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सबका अलग अलग अपना नाम है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे आप, उसके बाद एक एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डालेंगे दर्पण का द्वारक, दर्पण का नंबर 1, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? अपर्चर ऑफ मिरर। ये क्या होता है? तो कहोगे दर्पण के व्यास, दर्पण के व्यास MN, मतलब M से लेके N तक को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आया जी? दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण के व्यास MN को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M से N तक की जो दूरी होती है इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब देखो आगे, इसके बाद ध्रुव देखो क्या होता है। तो लिखोगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल है ना, इसके मध्य बिंदु को तो लिखोगे, पहले ध्रुव लिख लो। ध्रुव की परिभाषा क्या है? ध्रुव माने पोल, इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसका होगा क्या होगा? तो कहोगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है जी, इसको P से लिखते हैं, बता ही दिए। तीसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र क्या है? तो लिखोगे वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र तो लिखोगे आप, ध्यान दो, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई? ये दर्पण जो है किसी गोले से बना है ना, मान लो इस तरह पहले एक गोला था, इसका कुछ ना कुछ केंद्र था, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको काट के अब निकाल लिए हैं, ऐसा बन गया, आधा बन गया है, लेकिन इसका केंद्र तो कहीं ना कहीं रहेगा ना, तो उसी का केंद्र ये है। तो लिखोगे गोलीय दर्पण जिस गोले का बना है, जिस गोले का बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। इसको C से लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब देखो इसके बाद डेफिनेशन 4, वक्रता केंद्र के बाद बच्चे फोकस है। फोकस क्या है? तो फोकस ऐसा समझ लो आप, फोकस को F से लिखते हैं कैपिटल में। ये क्या होता है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो इसकी एक डेफिनेशन किताब में दूसरी दी हो गई, ठीक है ना। फोकस के डेफिनेशन बुक में कुछ दूसरा दिया होगा। उसमें क्या दिया होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाकर गुजरती हैं उसे कहते हैं फोकस। अभी तुम इतना जानते ही नहीं हो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कब जाएंगी, है ना, नियम तो पढ़े नहीं हो। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता बच्चों क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। यार लिखना है, बिंदु को कहते हैं फोकस कहते हैं, ध्यान देना था, फोकस, ठीक है ना। अब देखो एक परिभाषा इसकी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, बुक में यही दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन हालांकि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो वाला तुम्हें पूरा पढ़ाया नहीं गया, आगे जानते नहीं हो किरणें क्या होती है ना, आगे बताएंगे। अभी नोट कर लो इतना पहले, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब देखो आगे ऊपर की डेफिनेशन मिटाएंगे, है ना, नोट कर लिए होगे ऊपर। फोकस समझ लिया हमने। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो डालोगे हेडिंग, पांचवी डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष, इसको बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना, बात को समझो। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखोगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं जी, ध्रुव और वक्रता केंद्र। देखो ये सी और पी को जोड़ने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, डिफिनीशन है ये। अगला देखो, इसके बाद बच्चों फोकस दूरी, छठवां क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को बच्चों लिखते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो फोकस दूरी क्या होती है, लिखोगे ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया जी, कहां से कहां की दूरी है। देखो ये है ध्रुव और ये है फोकस, दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो आगे आप, सातवां पॉइंट, फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है समझते हैं। वक्रता त्रिज्या, अभी हमने बच्चों वक्रता केंद्र देखा था ना, अब वक्रता त्रिज्या देखेंगे, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश लिखते हैं कैपिटल आर से। ये क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, देखो ये स्मॉल एफ है जी, ये वाला, बात को समझो। फोकस दूरी क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना। और ये आपका ध्यान देना, वक्रता केंद्र और
ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तो लिखोगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? देखो ये सब डिफिनीशन है यार, इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है जैसे तुम्हें बताया गया है। सब नाम है ना, सबका नाम होता है कि नहीं? तुम्हारा नाम है राधे श्याम, मोहनलाल, सबका नाम अपना बनाना है, वैसे ही इसका नाम है। बस ये होता है यम यन, दर्पण का द्वारक पूरा। इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसका केंद्र जिसका बना है ये वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु फोकस कहलाता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब नाम है, समझ रहे हो कि नहीं? अब इसको डायरेक्ट नोट करो और याद करना है आपको सीधे सीधे, है कि नहीं? इसको याद कर लोगे आप। अब जो है आगे की बात हम लोग करते हैं, नोट कर लिए जी। तेरे इश्क में सब कुछ भुला दिया, गजब आदमी हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर डालते हैं संबंध। किसमें? लिखो फोकस दूरी, आगे बात करेंगे। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या। अच्छा, फोकस दूरी कैपिटल स्मॉल एफ कहते हैं ना। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध, ध्यान देना यार। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। देखो जी, बात को समझो गहराई से। ये जो है तुम्हारा कौन सा दर्पण, कौन बताएगा? उत्तल है ना कि अवतल है? मैं भांग का अवतल दर्पण है ये, अभी तो बताए थे। जिसमें बाहर पॉलिश होता है, परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, अवतल होता है ना। कहाँ ध्यान है? कैसा है? अवतल है। इसका ये बच्चे ध्रुव है, पोल। ध्रुव को P से लिखेंगे, फोकस को F से लिखेंगे, वक्रता केंद्र को C से लिखेंगे। अब देखो जी, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R होता है और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? स्मॉल f होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि F बराबर होता है कैपिटल R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वैसे भी मिड पॉइंट में है तो आधा होगा ही, है ना, ठीक है ना। इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे डायरेक्ट नोट करके याद करना है बस कि F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। इसका डेरिवेशन जो है निगमन क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 10 में आपको डायरेक्ट फार्मूला क्या करना है? इसको याद करना है, इस पे सवाल आएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखना है बिल्कुल, है ना। इससे याद रखना है ना, इसकी नहीं याद रखना बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं, याद रखना है बस, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमने कहा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है। क्लियर है मामला? अब देखो, आज की कहानी को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम बात करेंगे कल, है ना। कल की क्लास में हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में 6 केस आएंगे, 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, ठीक है। और तुम्हें ये सारे केस करने होंगे याद, क्योंकि नंबर बोर्ड में आता है यहाँ से, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा, 101%, ठीक है ना। क्वेश्चन आना ही आना यहाँ से, इसलिए जो है तो कल की क्लास और भी इम्पोर्टेंट होगी। आज तो डिफिनीशन बताएं भाई, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं, ना के बराबर,
मान लो कुछ पूछ लिया तो बता देना है, नहीं तो फिर ये इस्तेमाल होगा कल क्लास में। जो आज बताए हैं, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन सब का इस्तेमाल कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, इतना याद हो जाएगा सबको? तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो जी, ध्यान सुनना है ना, सुनाया जाए? तैयार हो सब लोग? बोलो तो सही। चलो देखो, फिर अर्ज किया है, ध्यान सुनना, और जिसको ना समझ में आए तो समझ में सबको आएगा, है ना। अर्ज किया है, यूं ना किसी के दिल से खेलो। अर्ज किया है, यूं ना किसी के दिल से खेलो। रिप्लाई नहीं देना है, रिप्लाई नहीं देना है तो मोबाइल फ़ोन बेचकर रेडियो ही ले लो। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम वहाँ बात कर रहे होंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।